वहाँ की दीवारों पर आज भी एक सांप का साया मंडराता है। राजस्थान का भानगढ़ किला। सरकार ने वहाँ बोर्ड लगा रखा है कि सूर्यास्त के बाद अंदर जाना मना है। लोग कहते हैं कि वहाँ रूहें रहती है, पर मेरा मानना कुछ और है। वहाँ कुछ ऐसा है जो रूहों से भी कहीं ज्यादा भयानक है। आज की कहानी मेरे एक ऐसे ही अनुभव की है जिसने मुझे ये मानने पर मजबूर कर दिया कि कुछ दरवाजे कभी नहीं खुलने चाहिए। हम चार दोस्त, मैं, समीर, राहुल और पूर्वी, वहां सिर्फ घूमने गए थे। शाम के लगभग 5:30 बज रहे थे। गार्ड ने सीटी बजाकर सबको बाहर जाने का इशारा दिया, लेकिन हम में एडवेंचर का भूत सवार था। हम एक पुराने तहखाने के पीछे छिप गए। जैसे ही सूरज ढला, पूरे किले का नजारा बदल सा गया। जो हवा दिन में गर्म लग रही थी, वो अचानक बर्फीली ठंडी हो गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि हमें अपनी ही दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। तभी राहुल ने फुसफुसाते हुए कहा, यार, क्या तुम्हें किसी के चलने की आवाज आ रही है? हमने ध्यान दिया। ऊपर की खाली छत पर कोई भारी पायल पहनकर नाच रहा था। आवाज धीरे धीरे पास आने लगी। हम डर के मारे एक पत्थर की दीवार के पीछे छुप गए। अचानक पूर्वी की चीख निकल गई। उसने देखा कि सामने वाले खंडर की खिड़की में एक औरत खड़ी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखों की जगह सिर्फ गहरे काले गड्ढे थे। वो हमें देख नहीं रही थी, बल्कि वो हमें सूंघ रही थी। उसने अपनी गर्दन पूरे 180 डिग्री घुमाई और हमारी तरफ हाथ बढ़ा दिया। हम वहां से पागलों की तरफ भागने लगे थे। भागते भागते हम नर्तकी के हवेली के पास पहुंचे। वहां समीर का पैर फिसल गया और वो एक पुरानी मूर्ति से टकराकर गिर गया। जैसे ही उसने उस मूर्ति को सहारा लेने के लिए पकड़ा, वो अचानक चिल्ला पड़ा, क्योंकि वो पत्थर की मूर्ति नहीं थी, बल्कि समीर का हाथ एक ठंडे नीले पड़ चुके जिस्म पर था। वो जिस्म किसी और का नहीं, बल्कि राहुल का था। लेकिन राहुल तो हमारे साथ भाग रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा। जो राहुल हमारे साथ भाग रहा था, उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी और पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। वो इंसान नहीं, बल्कि भानगढ़ का वो तांत्रिक था जो सदियों से अपनी शिकार की तलाश में था। हमें नहीं पता था हम वहां से कैसे निकले, पर सुबह जब हमें होश आया तो हम किले के मुख्य दरवाजे के बाहर पड़े थे। लेकिन जब हमने राहुल की तरफ देखा तो वो खामोश था। तब से लेके आज तक राहुल एक शब्द नहीं बोला है। वो सिर्फ रात को सोते समय दीवार पर अपने नाखून रगड़ता है और वही पायल की आवाज उसे रात में सुनाई देती है। अगर आप कभी भानगढ़ जाने का प्लान बनाओगे तो याद रखना, बोर्ड पर लिखा हर एक शब्द सच है। सूरज ढलने के बाद वहां सिर्फ पत्थर नहीं बचते, वहां वो चीज जाग जाती है जिसे मौत भी स्वीकार नहीं करती। तो लिसनर्स, ये थी आज की कहानी जिसने शायद आपकी रूह को भी अंदर तक झकझोर दिया होगा। याद रखिएगा, अंधेरा सिर्फ रोशनी की गैर मौजूदगी नहीं है, कभी कभी ये किसी के होने का एहसास भी है। जाने से पहले अपने कमरे का दरवाजा ठीक से चेक कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको लगे कि आपके पीछे कोई खड़ा है तो मुड़कर मत देखना। मैं हूँ आपका साथी केडी, आपका स्टोरी टेलर। जल्दी लौटूंगा एक और खौफनाक मंजर के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड।